दोस्तों, स्वागत है सुकून ए दियारी में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अब हमें जुगनू क्यों नहीं दिखाई देते? तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं गर्मियों की रातों, कच्ची गलियों और आसमान में टिमटिमाते तारों की एक ऐसी कहानी जो हमारे बचपन की यादों से जुड़ी है। लेकिन बचपन की रातों में सिर्फ तारे नहीं चमकते थे। हमारे आसपास की झाड़ियों, खेतों और पेड़ों के बीच भी छोटी छोटी रोशनियां नाचा करती थीं। वो थीं जुगनू, प्रकृति के छोटे छोटे दिए। आज जब हम रात में गांव या शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो चारों तरफ बिजली की चकाचौंध है, लेकिन जुगनू कहीं नजर नहीं आते। सवाल यही है, आखिर जुगनू गायब क्यों हो गए? अमन नाम का एक लड़का गांव में बड़ा हुआ। गर्मी की छुट्टियों में उसकी सबसे प्यारी आदत थी रात को अपने दादा के साथ खेतों में जाना। चांदनी रातों में जब चारों ओर सन्नाटा होता तो झाड़ियों से छोटे छोटे दियों जैसी रोशनियां निकलती। अमन की आंखें चमक उठती। दादा, ये कौन सी परियां हैं? दादा मुस्कुराते, बेटा ये परियां नहीं, जुगनू है। ये अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। अमन हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लेता। हथेली में बंद करने पर रोशनी टिमटिमाती और खुलते ही उड़ जाती। दादा कहते, देखा बेटा, ये हमें सिखाते हैं कि रोशनी कैद नहीं की जा सकती, क्योंकि रोशनी तो फैलने के लिए होती है। साल दर साल अमन ने अपनी गर्मियों को जुगनुओं के साथ जिया, लेकिन जब वह बड़ा हुआ और शहर पढ़ाई के लिए चला गया तो ये नजारा धीरे धीरे गायब होता चला गया। कई सालों बाद जब वह गांव लौटा तो बच्चों ने पूछा, चाचा, जुगनू क्या होते हैं? क्या वो सच में कोई कीड़ा होता है जैसा आप कहानी में बताते हैं? अमन हैरान रह गया। जिन जुगनुओं के बिना उसका बचपन अधूरा था, आज की पीढ़ी ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। जुगनुओं की रोशनी कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। उनके शरीर में एक रसायन होता है, लुसिफेरिन। जब यह ऑक्सीजन और लुसिफेरेज नामक एंजाइम से मिलता है तो ऊर्जा निकलती है जो रोशनी में बदल जाती है। इस रोशनी को ठंडी रोशनी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं होती। यही वजह है कि जुगनू बिना जले टिमटिमाते हैं। वे चमकते क्यों हैं? साथी को आकर्षित करने के लिए, खतरे का संकेत देने के लिए और आपस में संवाद करने के लिए। यानी उनकी रोशनी सिर्फ सुंदरता नहीं, उनके जीवन का जरिया है। अब सवाल है, जुगनू कहाँ गए? पहले गांव अंधेरे में डूबे होते थे, अब हर जगह एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट और मोबाइल की चमक है। जुगनुओं की छोटी सी टिमटिमाहट इन तेज रोशनियों के आगे खो जाती है। पहले खेती गोबर की खाद और प्राकृतिक तरीकों से होती थी, अब खेत जहरीले रसायनों से भर गए हैं। ये दवाएं सिर्फ कीड़ों को नहीं, बल्कि जुगनुओं के अंडों और लार्वा को भी नष्ट कर देती हैं। जुगनू नमी और हरियाली वाली जगहों पर पनपते हैं, जैसे तालाब, घास और झाड़ियां। लेकिन अब हर जगह सीमेंट, कंक्रीट और पक्की सड़कें हैं। उनके घर ही छिन गए हैं। बरसात का समय, गर्मी की तीव्रता और मौसम का चक्र भी बदल गया है, जिससे उनके जीवन चक्र पर असर पड़ा है। बच्चों की बातें अमन के दिल में चुभ गईं। उसने ठान लिया कि वो जुगनू को फिर से गांव में वापस लाएगा। वो गांव के बुजुर्गों से मिला। सबने कहा, अब कहाँ दिखेंगे जुगनू बेटा, सब कुछ बदल गया है। लेकिन अमन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बच्चों को साथ लिया और कहा, आओ, हम जुगनुओं को वापस बुलाएंगे। इसके लिए हमें प्रकृति से दोस्ती करनी होगी। दादा ने एक बार कहा था, बेटा, लोग कहते हैं कि जुगनू आत्माओं के संदेश वाहक होते हैं। जब गांव में शांति और पवित्रता होती है तभी वे आते हैं। जापान में आज भी होतारू जुगनू उत्सव मनाया जाता है, जहां लोग रात को नदी किनारे बैठकर जुगनुओं की रोशनी देखते हैं और उसे आत्माओं का आशीर्वाद मानते हैं। भारत में भी कई जगह जुगनुओं को शुभ संकेत माना जाता था। शादी ब्याह में अगर जुगनू दिख जाए तो लोग कहते थे, खुशहाली आने वाली है। अमन ने बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। गांव के तालाब को गाद से मुक्त किया गया। खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग शुरू हुआ। गांव की गलियों में कुछ बल्ब बंद किए गए ताकि रातें थोड़ी अंधेरी रहे। बच्चों ने झाड़ियों और पेड़ों के नए पौधे लगाए। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। हवा ताजा हुई, तालाब में मेंढक और झींगुर लौट आए। बरसात की पहली रात गांव फिर से अंधेरे में डूबा था। अचानक अमन ने देखा, तालाब के किनारे दो छोटी छोटी टिमटिमाहटें। जुगनू! बच्चे खुशी से दौड़े। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। कई सालों बाद जुगनू लौट आए थे। वो छोटा सा नजारा पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गया, क्योंकि जुगनू सिर्फ एक कीड़ा नहीं, प्रकृति का संदेश वाहक है। वो हमें याद दिलाता है, अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे
तो रोशनी खो जाएगी। छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को मिटा सकती है। आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ जुगनुओं की कहानी नहीं, बल्कि असल जुगनू देखने का हक है। अमन ने बच्चों से कहा, याद रखना, जुगनू तभी दिखेंगे जब इंसान और प्रकृति दोस्त बनेंगे। जुगनू अब भी हैं, बस हमें उनकी रोशनी देखने के लिए अंधेरा बचाना होगा।